नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बिहार एसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, जो कि सभी प्रश्न बीएसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अंत का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। तो चलेगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अफीम पोस्ता के जो कृषि को क्या कहा जाता है? अफीम पोस्ता के कृषि को क्या कहा जाता है दोस्तों? ओपियम पॉपी कल्टीवेशन जो है कहा जाता है। अफीम पोस्ता के कृषि को ओपियम पॉपी कल्टीवेशन कहा जाता है। व्यापारिक स्तर पर मछली पालन की क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? पिसी कल्चर कहलाती है मछली पालन की क्रिया को। रेशम उत्पादन की क्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? रेशम उत्पादन की जो क्रिया को क्या कहा जाता है? तो सेरीकल्चर कहा जाता है, सेरीकल्चर कहा जाता है। व्यापारिक स्तर पर मधुमक्खी पालन क्या कहलाते हैं? एपीकल्चर कहलाती है मधुमक्खी पालन। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 105वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? जैतून के व्यापारिक कृषि को क्या कहते हैं? जैतून के व्यापारिक कृषि को ओलिवी कल्चर कहते हैं। ओलिवी कल्चर जो है जैतून की व्यापारिक कृषि को कहते हैं। कछुआ पालन द्वारा कृषि उत्पादक बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? वर्मी कल्चर कहलाती है। कछुआ पालन द्वारा कृषि उत्पादन बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? तो वर्मी कल्चर कहते हैं। वनों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित कृषि को क्या कहते हैं दोस्तों? सिल्वी कल्चर कहते हैं। वनों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित जो कृषि को क्या कहते हैं? सिल्वी कल्चर कहते हैं। व्यापारिक स्तर पर जो है फूलों की खेती को क्या कहते हैं दोस्तों? ये तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं। व्यापारिक स्तर पर फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? फलों के वैज्ञानिक को क्या कहते हैं? फलों के वैज्ञानिक को पोमोलॉजी कहते हैं। फलों के विज्ञान को पोमोलॉजी कहते हैं। विज्ञान को पोमोलॉजी कहते हैं। फलों के समुद्री जीवों के व्यापारिक उत्पादक की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? मेरिकल्चर कहते हैं। समुद्री जीवों के व्यापारिक उत्पादक की क्रिया को मेरिकल्चर कहते हैं। विश्व के सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन किस देश में होता है दोस्तों? ब्राज़ील में जो है विश्व में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन होता है, ब्राज़ील में। विश्व में सबसे अधिक कपास का जो उत्पादक है किस देश में होता है दोस्तों? चीन में कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक देश कौन सा? वह दोस्तों रूस और फ्रांस है। चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक देश रूस और फ्रांस। अरंडी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? ये दोस्तों अरंडी का भारत है। भारत है उत्पादक देश अरंडी का। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? यह है दोस्तों इंडोनेशिया, नारियल का सबसे बड़ा उत्पादन देश। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन है? दोस्तों ब्राज़ील है सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? तंबाकू उत्पादक में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है दोस्तों? चीन का है तंबाकू उत्पादक में विश्व में प्रथम स्थान। विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक जो देश है वह दोस्तों केन्या। चाय का सबसे बड़ा निर्यातक जो देश है वह केन्या। विश्व में मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादक देश चीन। मूंगफली उत्पादक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा है। मूंगफली उत्पादन में दूसरा है भारत का स्थान। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? प्राकृतिक रबर के दो प्रमुख उत्पादक देश से हैं तो दोस्तों थाईलैंड और इंडोनेशिया जो है प्राकृतिक रबर के दो प्रमुख उत्पादक देश है, थाईलैंड और इंडोनेशिया। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? वह दोस्तों भारत जो है केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। रोबस्टा किस फसल की एक प्रमुख प्रजाति है दोस्तों? कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है रोबस्टा जो है फसल प्रमुख प्रजाति है वह है कॉफ़ी की। कॉफ़ी मुख्य भोजन के रूप में मक्का का प्रयोग जो है कहाँ किया जाता है दोस्तों? लैटिन अमेरिका में जो है मुख्य भोजन के रूप में मक्का का प्रयोग किया था लैटिन अमेरिका में। अगला क्वेश्चन की बात करते रहा कि सर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो फटाफट जाकर लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो चलिएगा इस 25वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। चाय के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? चाय के जो पौधे का वैज्ञानिक नाम है वह है दोस्तों कैमेलिया साइनोसिस। कैमेलिया साइनोसिस जो है चाय के पौधे का वैज्ञानिक नाम है। विश्व में चावल का सबसे बड़े उत्पादक देश कौन से हैं? ये दोस्तों चीन है, भारत है, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जो है चावल के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। चीन, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। चावल उत्पादक में भारत का जो विश्व में स्थान है वो है दोस्तों दूसरा स्थान है चावल उत्पादन में भारत का। पहला है चीन, तीसरा हो गया बांग्लादेश, चौथा हो गया इंडोनेशिया। विश्व में गेहूं के शीर्ष उत्पादक देश कौन से हैं दोस्तों? चीन है, भारत है, रूस है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। विश्व में गेहूं के शीर्ष उत्पादक देश जो है पहला है चीन, दूसरा है भारत, तीसरा है रूस और चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 29वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? विश्व में मक्का के प्रमुख उत्पादक देश कौन से है? मक्का के ये दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और अर्जेंटीना है। विश्व में मक्का के प्रमुख उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। विश्व में जौ के प्रमुख उत्पादक देश कौन से हैं? जौ के ये दोस्तों रूस, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा जो है जौ के प्रमुख उत्पादक देश हैं। जौ के विश्व में जौ के तो रूस है पहला नंबर, फ्रांस दूसरा, तीसरा है जर्मनी, चौथा है कनाडा। विश्व में ज्वार के प्रमुख उत्पादक देश कौन से? ज्वार के ये दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका है, नाइजीरिया है, इंडोनेशिया।
सॉरी इथियोपिया, इंडोनेशिया नहीं है, इथियोपिया है। विश्व में ज्वार के जो प्रमुख उत्पादक देश हैं वह दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका है, नाइजीरिया है और इथियोपिया है। बाजरा के प्रमुख बड़े जो उत्पादक देश है कौन कौन से? ये दोस्तों भारत है, चीन है, नाइजीरिया और नाइजर है। देखो बाजरा के सबसे जो बड़े उत्पादक देश हैं वह दोस्तों भारत, चीन, नाइजर और नाइजीरिया है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 33वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? दलहन उत्पादक में विश्व में भारत का स्थान कहाँ है? तो प्रथम। दलहन उत्पादक में विश्व में जो भारत का स्थान है प्रथम है। मूंगफली के प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से? दोस्तों चीन है, भारत है, नाइजीरिया है और संयुक्त राज्य अमेरिका है मूंगफली के प्रमुख उत्पादक देश। रेपसीड के प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से? दोस्तों चीन है, कनाडा है, भारत, ऑस्ट्रेलिया। रेपसीड में भारत का स्थान तीसरा है। रेपसीड में भारत का स्थान कहाँ है? तीसरा है। पहला कौन है? चीन है, दूसरा कनाडा, तीसरा भारत, चौथा ऑस्ट्रेलिया। सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से हैं? सोयाबीन के दोस्तों ब्राज़ील है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, अर्जेंटीना है और चीन है। सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक देश, ये तो भारत है ही नहीं इसमें। तो 4 नंबर पे चीन है, पहला नंबर पे ब्राज़ील है और दूसरा नंबर पे अमेरिका है और चौथा नंबर पे, तीसरा नंबर अर्जेंटीना है, चौथा नंबर चीन। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? सूरजमुखी बीज के प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से हैं? सूरजमुखी बीज के यूक्रेन है, रूस है, अर्जेंटीना है, रोमानिया है। सूरजमुखी के जो बीज के जो प्रमुख उत्पादक देश है यूक्रेन है, उसके बाद रूस, अर्जेंटीना और रोमानिया है। विश्व में कॉफ़ी उत्पादक में जो प्रथम स्थान किस देश का है? तो ब्राज़ील का है कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान विश्व में दूध उत्पादन में जो अग्रणी देश है कौन सा सही क्रम में? दोस्तों भारत है पहला नंबर दूध में उत्पादन में, संयुक्त राज्य अमेरिका है और उसके बाद चीन है। तीसरा नंबर पर चीन है, पहला नंबर पर भारत है और दूसरा नंबर पर अमेरिका है। गन्ना के प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से? गन्ना के ब्राज़ील है, भारत है, चीन है और पाकिस्तान है गन्ना के उत्पादन देश। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों? आलू के प्रमुख उत्पादक देश जो है कौन कौन से हैं? आलू के चीन है, भारत है, यूक्रेन है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। आलू के प्रमुख उत्पादक देश चीन है प्रथम स्थान, दूसरा भारत, तीसरा यूक्रेन और चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका। प्याज के प्रमुख उत्पादक देश जो है कौन कौन है? ये दोस्तों भारत है प्याज के पहला स्थान पे, चीन दूसरा स्थान, तीसरा मिस्र है और चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका है। प्याज के प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से हैं? भारत, चीन, मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका है। विश्व में सबसे अधिक पशुधन किस देश में पाया जाता है? ये दोस्तों भारत में जो है सबसे अधिक पशुधन पाया जाता है। क्या लगा है? बर्कशायर, यॉर्कशायर और हैम्पशायर किस पशु के विदेशी नस्लें हैं? दोस्तों सूअर की विदेशी नस्लें हैं। बर्कशायर, यॉर्कशायर और हैम्पशायर जो है किस पशु की विदेशी नस्लें हैं? दोस्तों सूअर की नस्लें हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? सबसे उत्तम किस्म की ऊन किस भेड़ से प्राप्त होती है? दोस्तों मेरिनो भेड़ से प्राप्त होती है सबसे उत्तम किस्म, मेरिनो भेड़ से प्राप्त होती है। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? दोस्तों भारत है। रिपीट रहेगा। इस नारियल के प्रमुख उत्पादक देश कौन से? ये दोस्तों इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, भारत और श्रीलंका है। नारियल के प्रमुख उत्पादक देश इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत और श्रीलंका। अंगूर के प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से? ये दोस्तों चीन है, इटली है, स्पेन है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। अंगूर के प्रमुख उत्पादक देश चीन, इटली, स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 49वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? मसालों के उत्पादक में विश्व में जो प्रथम स्थान है किस देश का है? भारत का है। भारत का जो है मसालों के उत्पादक में विश्व में प्रथम स्थान है। मसालों का जो राज्य है वो केरल में सबसे ज़्यादा मसाला होता है। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक बकरियां किस देश में पाई जाती है? दोस्तों चीन में जो है सबसे अधिक बकरियां पाई जाती है विश्व में सबसे अधिक अंडे देने वाली जो मुर्गी की नस्ल है कौन सी है? दोस्तों लेंगहॉर्न है। लेंगहॉर्न जो है विश्व में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्लें हैं। दूध की रानी किस बकरी को कहा जाता है? दोस्तों सॉनेन बकरी जो है स्विट्जरलैंड में दूध की रानी को कहा जाता है, सॉनेन बकरी को। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 53वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? प्राकृतिक रबर के प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से हैं? दोस्तों थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है और चीन है। प्राकृतिक रबर के प्रमुख उत्पादक थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम और चीन। रेशम के प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से हैं? यह है दोस्तों चीन है, भारत है, उज्बेकिस्तान है और वियतनाम है रेशम के प्रमुख उत्पादक देश। नींबू के प्रमुख उत्पादक देश जो है कौन कौन से हैं? भारत है, मैक्सिको है, चीन और तुर्की हैं। नींबू के प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन है? भारत है, मैक्सिको है, चीन और तुर्की है। डोनबास क्षेत्र की जो खनिज के उत्पादक के लिए जो प्रसिद्ध है वह है दोस्तों कोयला। डोनबास क्षेत्र की किस खनिज के उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध है? कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 57वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? जापान किस खनिज के उत्पादक में अग्रणी है? तो आयोडीन के उत्पादक में अग्रणी है जापान। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का जो प्रमुख भंडार है किस क्षेत्र, कौन से क्षेत्र का है? तो दोस्तों एंडीज पर्वत क्षेत्र का है। दक्षिण अमेरिका में खनिज का जो प्रमुख भंडार क्षेत्र कौन सा? तो एंडीज पर्वत क्षेत्र है।
पृथ्वी के भूगर्भ में सबसे अधिक पाए जाने वाली जो धातु है दोस्तों एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है पृथ्वी के भूगर्भ में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु है। अगर आप लोग इस प्रश्न पे डाउट हो तो हमें कमेंट में प्लीज़ जवाब दें। पृथ्वी के भूगर्भ में लोहे के बाद दूसरी सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन है? एल्युमिनियम है। अगर आप इस पर भी डाउट हो तो इसका भी जवाब आप लोग कमेंट में दें, क्योंकि इसमें जो है ना गूगल पे इस प्रश्न को मारे थे ना तो दूसरा पे एल्युमिनियम, ऐसे तो बता रहा था लोहा, या लोहा बता रहा था शायद, हाँ लोहा। तो पृथ्वी के जो भूगर्भ में लोहे के जो बाद दूसरी सबसे अधिक पाए जाने वाले एल्युमिनियम, इसका एल्युमिनियम है, लेकिन उसमें निकेल भी बता रहा था और लोहा, इसका आंसर लोहा बता रहा था लेकिन इसमें निकेल बता रहा था। तो आप लोग अगर इसमें डाउट हो, अगर हम ये जो प्रश्न है ये हम गूगल से सही किए, तो पृथ्वी के भूगर्भ में भी सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु है ये एल्युमिनियम, गूगल पे यही है। अब पुराना ज़माना में जो लूसेंट में होगा ना वो गलत है, ये अभी करंट में है ये एल्युमिनियम है। पृथ्वी के भूगर्भ में लोहे के बाद जो दूसरी सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु है दोस्तों एल्युमिनियम। दोनों का आंसर गूगल के हिसाब से एकदम राइट है। और किताब के हिसाब से हमको लगता है कि किताब तो अब तो बहुत पुराना है ना, तो उसमें जो है सामान्य ज्ञान की किताब में तो चेंज हो गया होगा, अभी के ज़माने में ये चेंज हो गया प्रश्न, लेकिन पहले के ज़माने में ना वही है। तो इसलिए डाउट, अगर आप लोग डाउट है तो इस प्रश्न का जवाब प्लीज़ दे। तो चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 61वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया किस खनिज के लिए जो है प्रसिद्ध है? दोस्तों कोयला खनिज के लिए जो है प्रसिद्ध है रुकवा झील क्षेत्र। जोहान्सबर्ग किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों स्वर्ण जो है जोहान्सबर्ग के लिए प्रसिद्ध है। कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? दोस्तों जीवाश्म ईंधन कहा जाता है कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस को। कोयला किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? दोस्तों परतदार चट्टान का उदाहरण है कोयला। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 65वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? कुलगाड़ी खान ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में स्थित है? दोस्तों वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया प्रांत में स्थित है कुलगाड़ी खान। बाकू किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों पेट्रोलियम खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है बाकू। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका है पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश अमेरिका। विश्व में सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार कहाँ है? दोस्तों वेनेजुएला में जो है विश्व में सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है वेनेजुएला। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 69वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? गैसोहॉल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है? दोस्तों ब्राज़ील है गैसोहॉल का सबसे बड़ा उत्पादकता देश ब्राज़ील। परमाणु ऊर्जा के दो मुख्य खनिज कौन कौन से हैं? दोस्तों यूरेनियम और थोरियम है परमाणु ऊर्जा के दो मुख्य खनिज, यूरेनियम और थोरियम। सिलागोर और पेंगोंग किस खनिज के उत्पादक के लिए जो है प्रसिद्ध है? दोस्तों टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है सेनागोर और पेनांग। विश्व में यूरेनियम अयस्क के लिए कौन सा देश जो है प्रसिद्ध है? कनाडा देश जो प्रसिद्ध है यूरेनियम अयस्क के लिए। अगला क्वेश्चन की बात करते थे। 73वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? चुकवी का माटा तांबे की खान जो है कहाँ स्थित है? चिली में स्थित है। चुकवी का माटा जो तांबे की खान है वह स्थित है चिली में। टीन सामान्यतः किस प्रकार के निक्षेपों से प्राप्त होता है? दोस्तों फ्लेशर निक्षेपों से प्राप्त होता है टीन, फ्लेशर निक्षेपों से। विश्व में कच्चे तेल के 3 प्रमुख उत्पादक जो देश है सही क्रम में क्या है? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है और सऊदी अरब है कच्चे तेल के 3 प्रमुख उत्पादक। विश्व में कोयले के जो सबसे जो बड़े भंडार किस देश में पाए जाते हैं? कोयले के, ये दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में कोयले के प्रमुख भंडार पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 77वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? क्रोमियम के सबसे बड़े जो भंडार हैं किस देश में पाए जाते हैं? दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में जो है क्रोमियम के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं। विश्व में यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है यूरेनियम के सबसे सर्वाधिक भंडार। विश्व में यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में स्थित। दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन सा है? इंडोनेशिया है दोस्तों। दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक इंडोनेशिया है। यूरेनियम के प्रमुख अयस्क कौन कौन से? दोस्तों यूरेनीनाइट, चिम्बलेड और यूरेनाइड थोरिनाइट है। क्या क्या लिखा हुआ है दोस्तों? यूरेनियम के जो प्रमुख अयस्क हैं कौन कौन से? तो दोस्तों यूरेनीनाइट है और पिच ब्लेड है और यूरेनाइट है और थोरियनाइट है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 81वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? हैमिल्टन शहर को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों कनाडा का बर्मिंघम शहर के नाम से जाना जाता है हैमिल्टन शहर को। विश्व में शीर्ष यूरेनियम उत्पादक देशों के जो प्रथम स्थान है किस देश का है? दोस्तों कजाकिस्तान का है। विश्व में शीर्ष यूरेनियम उत्पादक के प्रथम देश कजाकिस्तान। यूरेनियम उत्पादक में विश्व में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। यूरेनियम उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर। यूरेनियम उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान पर कौन है? दोस्तों कनाडा। यूरेनियम उत्पादन में तीसरा स्थान कनाडा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 50वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? टंगस्टन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों चीन है टंगस्टन का सबसे बड़ा उत्पादक देश। विश्व में कोयले का आधे से अधिक उत्पादक किन देशों से होता है? तो चीन और अमेरिका देशों से होता है। विश्व में कोयले का आधे से अधिक उत्पादक किन देशों में होता है? चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। विश्व में गैर पारंपरिक ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है कौन सा है? दोस्तों सौर ऊर्जा है। गैर
गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा। कोयले का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? दोस्तों संयुक्त अमेरिका देश में है कोयले के सर्वाधिक संचित भंडार। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 89वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है लौह अयस्क का सबसे बड़ा प्रमुख उत्पादक देश। किरूना लौह अयस्क क्षेत्र किस देश में स्थित है? दोस्तों स्वीडन क्षेत्र में स्थित है किरूना। टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा? दोस्तों चीन है टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक देश। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 93वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, कालगुली और कुलगाड़ी खाने किस खनिज के लिए जो है प्रसिद्ध है? दोस्तों स्वर्ण खनिज के लिए प्रसिद्ध है कालगुड़ी और कुलगाड़ी खाने। मिडलैंड लौह अयस्क क्षेत्र किस देश में स्थित है? दोस्तों यूनाइटेड किंगडम देश में स्थित है। मिडलैंड लौह अयस्क क्षेत्र जो है किस देश में स्थित है? दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों मैक्सिको जो है सिल्वर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चांदी का। विश्व में तांबा अयस्क का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है तो चिली। कॉपर का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह है दोस्तों चिली, तांबा अयस्क का चिली। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 97वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, विश्व में टीन के अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों चीन है, टीन में अग्रणी उत्पादक देश चीन है। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन है? दोस्तों चीन है, कोयला अधिक उत्पादन करने वाला देश चीन। और दूसरा स्थान पर अमेरिका। तो विश्व में हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? रूस है, हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस है। अफ्रीका का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश कौन है? दोस्तों जाम्बिया है, अफ्रीका का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश जाम्बिया है। तो दोस्तों आज मैंने आपको टोटल 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, जो किसी भी प्रश्न बीएसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोग इसी तरह का वीडियो देखना चाहते थे, मुझे गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।